तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि द सैंडमैन सीरीज़ हमारे सामने आ चुकी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर 5 अगस्त 2022 को रिलीज़ हुई है और ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। और इसी के साथ और इसकी हिंदी डबिंग भी कमाल की है, जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 40 से 50 मिनट की है, जिसमें सेकंड एपिसोड 37 मिनट के आसपास का है। और अगर हम ओवरऑल सीरीज़ के रन टाइम की बात करें तो ये सीरीज़ टोटल 8 घंटे की है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द सैंडमैन सीरीज़ के बारे में, तो स्पॉयलर्स को ध्यान में ना रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सैंडमैन सीरीज़ हमारे सामने आ चुकी है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने भी देख ली होगी। तो द सैंडमैन सीरीज़ एक डार्क फैंटेसी सीरीज़ है जो कि इंस्पायर्ड है डीसी कॉमिक से, जिसका नाम है सैंडमैन द मास्टर ऑफ ड्रीम्स के ऊपर, जिसके राइटर हैं नील गैमन। सैंडमैन का फर्स्ट अपीयरेंस जनवरी 1989 में दिखा था और जैसा कि हम सब जानते हैं अधिकतर मूवीज़ और सीरीज़ बुक्स या कॉमिक से इंस्पायर्ड होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सीरीज़ की। सीरीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है समझने के लिए, क्योंकि जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सीरीज़ 2 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, तो इसीलिए सीरीज़ ध्यान से देखिएगा। सीरीज स्टार्ट होती है ड्रीम यानी द सैंडमैन से, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं टॉम स्टैरिज, जो कि सपनों की दुनिया का किंग है। ड्रीम को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सैंडमैन, द किंग ऑफ ड्रीम्स, मॉर्फियस और बाकी नामों से भी। तो सैंडमैन 7 अनंत जीवों में से एक है, जो कि हैं डेस्टिनी, डेथ, डिज़ायर, डिस्पेयर, डिलीरियम, डिस्ट्रक्शन और ड्रीम। सीरीज़ में सैंडमैन का अपना एक ड्रीम लैंड यानी कि उसका अपना एक साम्राज्य होता है और हर इंसान के सपने पर इसी का कंट्रोल होता है। जब सैंडमैन पृथ्वी पर आता है अपने दूत को पकड़ने के लिए, जो कि इंसानी दुनिया का नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो सैंडमैन जब उस दूत को सज़ा दे रहा होता है तभी उसे कुछ तांत्रिक 1916 में कैद कर लेते हैं और वो कुछ 100 सालों तक उनकी कैद में रहता है। और उन्होंने ही सैंडमैन के कुछ गैजेट्स भी चुराए होते हैं जिसमें उसकी ताकत होती है, जिनमें से एक गैजेट रेत होती है यानी मिट्टी, दूसरा एक अजीब सा हेलमेट होता है और आखिरी उसकी एक रूबी होती है। तो जब वो 100 सालों के लिए कैद होता है तो उसकी सपनों की दुनिया उथल पुथल हो जाती है, जिससे उसके साम्राज्य कुछ लोग उसका साम्राज्य छोड़कर जा चुके होते हैं। और जब वो आज़ाद होता है तो वो अलग अलग समय में जाकर अपनी चीज़ें वापस पाता है, जिस सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात एक कॉन्स्टेंटीन से होती है, जिसके पास उसकी रेत होती है। और अगर आपने कीनू रीव्स की मूवी जॉन कॉन्स्टेंटीन देखी है तो आपको पता होगा कि एक कॉन्स्टेंटीन क्या होता है। और उसके बाद उसकी मुलाकात होती है लूसीफर मॉर्निंग स्टार से, जो कि हल का राजा होता है, लेकिन यहाँ पर रानी होती है। यहाँ हम फैंस ये भी चाह रहे थे कि यहाँ पर भी हमें टॉम एलिस दिखे अपने लूसीफर के रोल में, जैसा कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ लूसीफर में दिखे थे, जिसके 6 सेपरेट सीजन्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमें लूसीफर के रोल में ग्वेंडोलिन क्रिस्टी दिखती हैं, जिन्होंने लूसीफर का रोल बखूबी निभाया। और ड्रीम का हेलमेट लूसीफर के डीमन के पास होता है। और यहीं पर हमें लूसीफर और सैंडमैन के बीच एक छोटा सा बैटल भी दिखाया जाता है, जिसके बाद वो रूबी एक आम इंसान के पास होती है, जिसे वो जाने अनजाने में नष्ट कर देता है। ये स्टोरी थी पहले 5 एपिसोड्स के बारे में, जहाँ बाकी के 5 एपिसोड्स इस स्टोरी से बिल्कुल अलग हैं। और अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ बाकी के एपिसोड्स एक सपनों के भंवर के बारे में, जो सैंडमैन जितनी ही पावर होल्ड करता है, और ये सारा ड्रामा सैंडमैन के भाई डिज़ायर ने रचा होता है सैंडमैन से बदला लेने के लिए। तो अगर हम बात करें सीरीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो इसमें एक पूरा डार्क वर्ल्ड दिखाया गया है फैंटेसी के ज़रिए, जो हम फैंस को बहुत अच्छा लगा। और इसकी कास्टिंग और म्यूज़िक भी बहुत परफेक्शन के साथ दिखाया गया है। इसी के साथ CGI और VFX बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है, जिसमें हमें सपनों की दुनिया और नर्क का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, वो तो तारीफ़ के काबिल है। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि सीरीज़ में 2 अलग अलग स्टोरीज़ को कनेक्ट किया है, और अगर इस स्टोरी के 2 अलग सीजन्स भी दिखा दिए गए होते तो वो बेहतर होता। और अगर हम बात करें सेक्सुअलिटी की, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही बोल्ड सीन दिखाए गए हैं। लेकिन अगर इन बोल्ड सीन्स को नहीं भी दिखाया जाता तब भी स्टोरी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ना ही देखें। तो ये एक सुपर नेचुरल सुपर हीरोइक डार्क फैंटेसी सीरीज़ है इंक्लूडिंग सेक्सुअलिटी। तो अगर आपको सुपर हीरो, सुपर नेचुरल या डार्क वर्ल्ड जैसी स्टोरीज पसंद हैं और आपके अंदर पेशेंस है तो ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए और सीरीज़ आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 गई है। तो इसी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीरीज़ कितनी इंटरेस्टिंग होगी। और अगर आप वकांडा फॉरएवर के टीज़र का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी।